गगन छुए यस आशु आपका, वैभव में अमृत रहे, जिसकी अनुगामी हो दुनिया वो ओजस्वी व्यक्तित्व रहे। तेरे सत की व्यापकता से हिमगिरी लज्जित हो जाए, मन वचन में पावनता, जीवन में देवत्व रहे, कि जीवन में देवत्व रहे। आंसू भाई जब गाडरवारा आते हैं तो गाडरवारा के हो जाते हैं। मुंबई बहुत दूर छोड़ देते हैं। अपनों से अपनत, सुख दुख में भागीदारी, नए पुराने मित्रों से हंसी ठिठोली, पान चाय और गुट्टी भाई की लौंग लता चाट का आनंद। ऐसा लगता है इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना सहज, इतना सरल, इतना विनम्र, ये बानगी देखकर दिल कहता है आप सा कोई नहीं। ये आपके चाहने वाले कहते हैं, क्योंकि आंसू भाई आप और कहीं नहीं, आप हम सबके दिलों में रहते हैं, क्योंकि आप हम सबके दिलों में रहते हैं। आंसू भाई जब दोस्तों के बीच आते हैं, वही नजारा देखकर दिल आह्लादित हो जाता है। मित्रों की भाषा में अगर हम कहें, जब आंसू भाई गाडरवारा आते हैं तो मिश्री से घुल जाते हैं, देर रात तक दोस्तों की बैठक लगाते हैं और तन्नक से समय में गाडरवारा ही मुंबई बना जाते हैं। तो ऐसे हमारे आंसू भाई, ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हमारे आंसू भाई, यारों के यार आंसू भाई का आज अभिनंदन कर हम सब अभिनंदित और आह्लादित हो रहे हैं। ओशो की धरा पर विद्वान गाडरवारा की पवित्र शक्कर नदी की इस मिट्टी की महक गौरव पुत्र आशुतोष भाई को सम्मानित कर आज सम्मान भी अपने आप में सम्मानित महसूस कर रहा होगा। तो आइए जुड़ते हैं आंसू भाई की अभिनय व साहित्य के कुछ मुख्य अंशों के साथ शक्कर के दाने परिवार की अभिनंदनीय भेंट। जीवन मरण तुझ जैसे तुच्छ प्राणियों की जिंदगी का हिस्सा है। वो देख, चंद्रमा आगे बढ़ रहा है, वो जैसे ही सूरज और पृथ्वी के बीच में पर्दा डालेगा, मेरे ऊपर से ये मौत का साया हमेशा के लिए हट जाएगा। उस यमराज को भी मुझसे आज हारना होगा। कि क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? हाँ, क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। तो क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह शुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आज बंधा फिर कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ, और जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों, कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सनसन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, और फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या? 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे ना सका।
दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। कि प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, वाह, और कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा, वाह। लिखा बीच में क्या, ये तुमको पढ़ना है, वाह। कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है, वाह। और जो भी अर्थ निकालोगी तुम, वो मुझको स्वीकार। झुके नयन, मौन अधर या कोरा कागज, अर्थ सभी का प्यार, वाह। तो कि बेटा जितनी तुम्हारी कमर है ना, उतनी हमारी उम्र है, समझे? इतनी गोलियां चलेगा, छर्रा बीनत बीनत करोड़पति हो जाओ। हमें छीन लो, हम मार है गावा, खचोर है ज्यादा। बेटा सज के आए हो, मनो बज के जे हो, कान खोल के सुन लो। हफ्तों गोली चले हो, महीनों घर के बीन है। ऐसी बड़ी बड़ी आप फेंकिए। छोटे हम मार हैं कम, हम मार हैं एक के, तो तुम रो हो बैठ के। को का कह रहो सुन रहे नहीं रहो। और निगुआ सुमो में छोड़ दें तो बीजा से दांत बाहर करें। ऐसी सब बातें हैं। तो ये वो तमाम जादुई वाक्य हैं जो आप मतलब मुंह तोड़ जवाब दीजिए, और मुंह से तोड़ देने वाला जवाब दीजिए, तो इसमें आप सुरक्षित भी बचे रहेंगे और आपकी शेरदिल की छवि भी बनी रहे। तो मेरा ये मानना है कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे, हम और आप सब इंसानी नस्ल के हैं। पेड़ पौधों की एक नस्ल होती है, पशु पक्षियों की एक नस्ल होती है, वैसे ही इंसानों की भी नस्ल होती है जिसको हम बांट रहे हैं। तो नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। अब सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब मुझे नहीं देना है, जिसका जवाब हमको और आपको स्वयं अपने आप को देना है कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? मैं डॉक्टर नंद कुमार नीखरा, हम 12 भाई बहनों के परिवार में राणा सबसे छोटे हैं, लेकिन उनकी जो वैचारिक गहराई और व्यक्तित्व की ऊंचाई है, उससे हम सब बड़े होने के बावजूद भी बहुत प्रेरणा लेते हैं। बहुत प्रेरक व्यक्तित्व है हमारे छोटे भाई का, और उनका जो भाव परिवार के प्रति है, वही भाव उनका उनके मित्रों के प्रति, उनके साथियों के प्रति है। कई बार हम इस बात पर विचार भी करते हैं कि राणा का परिवार कितना बड़ा है। हम सिर्फ कहने को तो कहते हैं हम 12 भाई बहन हैं, लेकिन उनके साथ जो उनके साथियों मित्रों का व्यवहार है और उनका उनके प्रति जो भाव है, उससे लगता है कि राणा सिर्फ एक छोटे से परिवार में बंधने वाला व्यक्ति नहीं है। राणा का बहुत बड़ा विराट परिवार है। जितना उनका विराट हृदय है, जैसे उनके ऊंचे विचार हैं, जैसे उनके गहरे भाव हैं, वैसा ही उनका परिवार है। धन्यवाद। मैं महेश मालपानी राणा जी का बाल सखा हूँ, और साथ ही रामलीला मंच जहाँ से उन्होंने अभिनय की शुरुआत की है, उनका साथी कलाकार भी हूँ। राणा जी आज देश के ख्यातिलब्ध अभिनेता हैं, लेखक हैं, कवि हैं। वो सब कुछ देश के लिए है, लेकिन राणा जी आज भी गाडरवारा के लिए राणा जी हैं। वक्त बदला, दुनिया बदली, शहर भी बदला, लेकिन राणा जी अपने लोगों के लिए कभी नहीं बदले। आज भी उतने ही सहज, सरल और मिलनसार गाडरवारा के लोगों के लिए है। सबके लिए उनके दिल में प्रेम बसता है,
सबके सुख दुख में आज भी वैसे ही सहभागी होते हैं जैसे कि राणा जी अपने विद्यार्थी जीवन में सबके लिए थे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी राणा जी आज भी उतने ही विनम्र, उतने ही सहज और उतने ही सरल हैं। राणा जी हम सबके दिल में बसते हैं, पूरे गाडरवारा नगर के दिल में बसते हैं। राणा जी ऐसे ही रहें, राणा जी और तरक्की करें और प्रसिद्ध हो। हम सबका गौरव उनकी तरक्की में ही है, उनकी प्रसिद्धि में ही है। हम इस छोटे शहर में जब उन्हें बड़ी बड़ी जगह देखते हैं तो ये लगता है कि जैसे हमारा सम्मान हो रहा है, हमारा गौरव बढ़ रहा है। पूज्य दद्दा जी की असीम कृपा पात्र आशुतोष चाचा, गुरु की कृपा जब होती है जब वो शिष्य का भाव देख लेते हैं, और अगर एक बार गुरु शिष्य का भाव देख लें और उनको अपना लें तो वो श्रेष्ठता को पा लेते हैं। ऐसे हमारे आशुतोष चाचा जी, उनके अंदर सिर्फ अभिनेता नहीं है, वो एक लेखक भी हैं। वो इतना लेखक, ऐसे छुपे हुए लेखक उनके अंदर हैं जो आज पूरे भारत में अपनी ख्याति पा रहे हैं। जैसे कि रजनीश जी ने गाडरवारा को पूरे विश्व में पहचान दी, आशुतोष चाचा ने भी, आशुतोष राणा जी ने भी पूरे भारत में गाडरवारा को पहचान दी। उनका सरल व्यवहार, मधुर व्यवहार सबका मन मोह लेता है, और जब वो यहाँ आते हैं तो सबसे इतना स्नेह प्रेम करते हैं, सबको इतना सम्मान देते हैं कि हम लोगों को महसूस भी नहीं होता कि आप मुंबई के इतने बड़े अभिनेता हैं। और ऐसा ही उनका व्यवहार हमेशा सबके प्रति बना रहे, यही कामना के साथ उनको फिल्मफेयर अवार्ड की और उनकी भविष्य में और ऊंचाइयों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयाँ। धन्यवाद। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा, एक विचारक आशुतोष राणा, एक चिंतक आशुतोष राणा, और हम सबके हमारे प्यारे भैया। एक बहुत बड़ी व्यथा है कि जब भी कोई व्यक्ति सहजता से हमें उपलब्ध हो जाता है तो उसके स्वरूप को हम व्यवस्थित तरीके से देख नहीं पाते, और कुछ चीज़ें समझने की नहीं, महसूस करने की होती है। यदि कभी आप किन्हीं भी संतों की संगति में बैठेंगे, सिद्धों के साथ में आप बैठेंगे, तो उनका स्वाद जो आप चखते हैं, तो वो चखे हुए स्वाद को आप बता नहीं सकते, आप जना सकते हैं। ऐसे हमारे राणा भी है, जिनकी उपस्थिति में उनके दूसरे आयाम है, विचारक के हैं, चिंतन के हैं, चिंतक के हैं, अभिनेता भी हैं। लेकिन उनकी संगत में हमेशा ऐसा महसूस हुआ जैसे नर्मदा के किनारे बैठे हुए किसी संत के साथ हैं। उनके साथ में होने में आपके अतीत की कुंठाओं से आपका कोई वास्ता नहीं होता, आपके भविष्य के सपने भी नहीं होते, होता है सिर्फ एक वर्तमान। समय जैसे थम सा जाता है, और ऐसा होता है सिर्फ सिद्धों की और संतों की संगति में। चुके हैं हम लोग, व्यक्तिगत मैं इस बात की अपनी जवाबदारी लेता हूं कि बरसों से इस बात को मैं चूका, लेकिन कहीं जाके कुछ ऐसा घटा कि सहजता में मिले हुए हमारे प्यारे भैया, जो अभिनेता, विचारक के साथ साथ कैसे पहुंचे हुए सिद्ध हैं। बस भैया से यही चाहूंगा कि उनका यह आशीर्वाद रहे कि जो अस्तित्व से मिल रहा है और उनसे मिल रहा है उसको मैं पचा सकूं। सभी गाडरवारा के आज जो इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं लोग, मैं सभी को बहुत आदरपूर्वक नमस्कार करता हूं। ये शहर अद्भुत शहर है, जहां आचार्य रजनीश हुए। ये क्षेत्र अद्भुत है, जहां महर्षि महेश योगी हुए, साईं खेड़ा में दादा धूनी वाले हुए। मां नर्मदा से घिरा हुआ क्षेत्र और मां सरस्वती की अद्भुत कृपा से नवाजा हुआ हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत, जिन्हें हम व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व के रूप में पूरा हिंदुस्तान जानता है। ऐसे आशुतोष, जिन्हें प्यार से हम सब मित्र बाल सखा राणा कहते हैं, जिसे पूरा हिंदुस्तान एक सुप्रसिद्ध अभिनेता के रूप में जानता है, जिन्हें पूरा हिंदुस्तान एक चिंतक के रूप में जानता है, एक लेखक के रूप में जानता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, चूंकि बचपन से हम सब साथ रहे हैं, हम सब एक
बहुत सुंदर इंसान के रूप में उन्हें जानते हैं और पहचानते हैं। हम सब सौभाग्यशाली लोग हैं इस शहर के कि आशुतोष जैसा मित्र, एक ऐसा मित्र की उन बुलंदियों की बड़ा होना सरल है, लेकिन बड़कपन रखना बहुत कठिन होता है। और अगर बड़कपन सीखना है तो मित्र आशुतोष जी से सीखें। और हम सबकी शुभकामनाएं हमेशा और शुभ भावनाएं उनके साथ सम्मिलित रही हैं कि जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहे हैं, गाडरवारा को जिन ऊंचाइयों पे वो आज पहुंचा रहे हैं, और ये गाडरवारा नगर उनका आज अभिनंदन करके, मैं ये कहता हूं कि आज अभिनंदन और सम्मान का सम्मान हो रहा है, उनका सम्मान करके सम्मान भी सम्मानित हो रहा है, सम्मान करके। तो ऐसे आशुतोष राणा जी को बहुत ढेर सारी हम दोस्तों की तरफ से शुभकामनाएं हैं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव दद्दा की कृपा, और दद्दा कहते थे कृपा का अर्थ होता है कर और पा, ये दो शब्दों से बना है कृपा। तो आशुतोष भाई ने जो दद्दा के प्रति, एक गुरु के प्रति जो समर्पण का भाव उनके अंदर था, और कृपा का अर्थ जो मैंने बताया, जो दद्दा ने हम लोगों को समझाया था कि कर और पा, जो उन्होंने किया है समर्पित भाव से, आज वो पा रहे हैं और हम सब गौरवान्वित हो रहे हैं उनका नागरिक अभिनंदन करके। मैं परम पिता परमेश्वर से, मां नर्मदा से और सृष्टि के रचयिता से प्रार्थना करता हूं कि वो उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर रहें। इस नगर का नाम, इस परिवार का नाम, इस देश का नाम, इस प्रदेश का नाम पूरे विश्व पटल पर पताका के रूप में वो फहराएं, यही हमारी अंतःकरण से उन्हें शुभकामनाएं, बधाई है। राणा जी हम सबके बीच के एक अत्यंत प्रतिभाशाली, अपन इसको गुणों की खान कह सकते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। हम लोग बचपन के साथी हैं। स्कूल का समय हो या इनके सागर के समय का बात वाक्य हो, उन्होंने रंगमंच के माध्यम से, भले ही वो रामलीला का मैदान हो, चाहे वो सागर में रंगमंच हो, अपनी प्रतिभा के माध्यम से जो अलंकृत किया, और आज हिंदी भाषा के क्षेत्र में सर्वाधिकार प्राप्त एक ऐसा अभिनेता जिसकी हिंदी पर जो पकड़ आज उनकी है वो किसी भी व्यक्ति की नहीं हो सकती, ये इन्होंने सिद्ध किया। साहित्य के क्षेत्र में आज जिस तरीके से उन्होंने एक कलाकार होते हुए जो एक पकड़ अपनी स्थापित की है, वो निश्चित रूप से अकल्पनीय है। आज कोई भी व्यक्ति पूरे देश का उनके एक एक वाक्य को सुनने के लिए निरंतर उत्सुक रहता है। हम लोग निश्चित रूप से बड़े गौरवान्वित हैं कि हम सब के बीच का एक साथी इन तमाम ऊंचाइयों पर पहुंचा है, और अभिलाषा रखते हैं कि वो निरंतर और तमाम ऊंचाइयों पर पूरे विश्व में अपने आप को स्थापित करेगा। इन शुभकामनाओं के साथ हम सभी आज अभिनंदन करने उनका कल जा रहे हैं।